स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे में, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में पढ़ा था कोई भी नंबर अगर इंटीजर अपॉन इंटीजर की फॉर्म में होता है तो वह होता है रेशनल नंबर। यानी कि कोई नंबर अगर p अपॉन q की फॉर्म में हो, जहां पर p और q दोनों क्या हो, इंटीजर्स, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम उसे कहेंगे कि वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। और उसके अलावा हमने पढ़ा था कि कोई भी नंबर अगर कोई भी फ्रैक्शन अगर डेसिमल एक्सपेंशन में शो करें, देन उसके बाद यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखा था, और उसके बाद देखा था वो नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है। अब हम क्या करेंगे, विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक करेंगे कि वो जो भी फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। वो कैसे करेंगे, अगर कोई भी नंबर p अपॉन q की फॉर्म में है तो वो रेशनल नंबर है। यानी कि अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है और उसमें जो q है, q इज नॉट, q जो होगा वो अगर इज इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में हो, अगर ये डिनोमिनेटर 2 की पावर n और 5 की पावर n की फॉर्म में हो, तो हम कह सकते हैं कि नंबर विल बी या फ्रैक्शन विल बी टर्मिनेटिंग। तो हम कह सकते हैं फ्रैक्शन विल बी टर्मिनेटिंग। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई नंबर ले लिया हमने 3/6, कोई फ्रैक्शन ले लिया हमने 3/6, रेशनल नंबर b अपॉन q की फॉर्म में। सबसे पहले इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। लोएस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, ये कट रहा है, कंप्लीट सॉल्व करने के बाद आ रहा है 1/2। 3/6 को सॉल्व करते हैं तो 1/2 आ जाता है, लोएस्ट फॉर्म में चेंज हो गया। अब देखो, अगर फ्रैक्शन फ्रैक्शन करने के बाद फ्रैक्शन जो है डिनोमिनेटर अगर किस फॉर्म में हो, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में हो, तो हम कह सकते हैं ये फ्रैक्शन कैसा है, टर्मिनेटिव। अब देखो डिनोमिनेटर को, अब ये है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0। तो हम कह सकते हैं ये किस फॉर्म में बन रहा है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में बन रहा है। तो न्यूमरेटर कैसा और डिनोमिनेटर कैसा हो गया, टर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं यह फ्रैक्शन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग की बात आए, अगर फ्रैक्शन किसमें डिनोमिनेटर 2 की पावर n और 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं होता है, तो हम कहेंगे उसे नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे, जैसे 2/7 ले लिया हमने एक एग्जांपल, 2/7। अगर 7 है यहाँ पर, तो 7 क्या है, 2 की पावर n और 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं आ सकता। तो हम क्या कहेंगे, ओनली 2 की पावर n 5 की पावर n में आना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। 7 2 7 3 जो भी है और कुछ नहीं आना चाहिए, ओनली क्या आना चाहिए, 2 की पावर n और 5 की पावर n की फॉर्म आनी चाहिए डिनोमिनेटर के अंदर, तो ही हम उसे टर्मिनेटिंग कहेंगे, वरना वह होगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये नंबर कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। अब कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हमें याद रखने हैं, जो कि हमने पढ़ लिए थे। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होने वाले जितने भी नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, सब कैसे हैं, रेशनल नंबर। सब p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, तो रेशनल नंबर। एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, 0 से स्टार्ट होने वाले, ये भी बताया था कि ये भी कैसे होते हैं, सब रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर, जैसे -1 -2 -3 एंड सो ऑन, 0 1 2 3 एटसेट्रा, सब कैसे हैं, सब इंटीजर हैं, जो कि क्या होंगे, रेशनल नंबर। नेक्स्ट आता है, एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज ए रेशनल नंबर। तो ये हमने बताया था डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर, एवरी टर्मिनेटिंग, जो भी नंबर अगर टर्मिनेटिंग हो रहा है, टर्मिनेट जो फ्रैक्शन टर्मिनेट हो जाता है डिवीजन देने के बाद, तो वह नंबर क्या होगा, वह फ्रैक्शन क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। एवरी नॉन टर्मिनेटिंग, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है बट कैसा है, रिकरिंग है, तो वह फ्रैक्शन कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। तो वह नंबर कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। अब जैसे क्वेश्चन दे दिया है, तो सबसे पहले तो पहले हमने क्या किया था, कोई फ्रैक्शन वाला नंबर था, उसको अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग था तो इस तरीके से आता था। अब क्या है, इस तरीके से कोई नंबर है, ये नंबर हमें पता लग रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन 2 बार बार रिपीट हो रहा है,
तो ये रेशनल नंबर होगा, और रेशनल नंबर है तो p अपॉन q की फॉर्म में कैसे हो सकता, एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको। तो अब जो ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर जो है, इसको p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। और पहले करे थे क्या, किसी फ्रैक्शन को हमने इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया था, डेसिमल एक्सपेंशन की तरफ जब लॉन्ग डिवीजन मेथड किया था उस टाइम। तो अब इसको सबसे पहले क्या करना है, p अपॉन q की फॉर्म में चेंज करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसको x के इक्वल ले रहे हैं। तो x के इक्वल मान लिया मैंने इसको, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि 2 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 0.2222 एंड सो ऑन। अब क्या करना है, जैसे अगर जिसके ऊपर बार लगा है, यानी कि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो मुझे क्या करना है, इसको डेसिमल से के लेफ्ट में लेना है। तो कैसे लूं मैं इसको, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 10 से मल्टीप्लाई करा तो ये भी 10 से हुआ और ये 10 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 क्या हो गया, पॉइंट एक डेसिमल से आगे आ गया, तो 2.22। अब देखो दोनों डेसिमल के बाद वाली जितने भी डिजिट्स हैं सब क्या है, सेम है। तो हमें क्या रखना था, डेसिमल के बाद वाले डिजिटों को क्या रखना था, सेम रखना था। तो अब सेम है तो हम क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10 में से 10x में से 1x गया तो बचा 9x, और डेसिमल के बाद के जितने भी नंबर डिजिट्स हैं सब क्या है, सेम है, तो ये सब क्या हो जाएंगे 0, और 2 माइनस 0 बचेगा 2, तो x इक्वल टू आ जाएगा 2/9। तो इस तरीके से ये p अपॉन q की फॉर्म में क्या हो गया, एक्सप्रेस हो गया। ऐसा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्सप्रेस 3.2 और 2 के ऊपर लग रहा है बार इन p अपॉन q फॉर्म। तो सबसे पहले 3.2 रेशनल नंबर है, इसको p अपॉन q की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करें। तो सबसे पहले मैंने मान लिया x इक्वल टू 3.2 बार। जो 3.2 बार को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 को बार बार रिपीट कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं 3.2222 एंड सो ऑन। अब क्या करना है, 2 को हमें क्या लेना है, डेसिमल के आगे। तो कैसे लें कि 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, तो फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 10x इज इक्वल टू 32.2222 एंड सो ऑन। अब क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट को क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 32.2222 एंड सो ऑन, इधर आएगा 3.2222 एंड सो ऑन। 10 में से 1x गया तो बचा 9x, डेसिमल के बाद के जितने भी हैं सब सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा 0, और 32 में से 3 जाएगा तो बचेगा 29। तो हमारे पास आएगा x इक्वल टू 29/9, जो कि p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे एक्सप्रेस 2.31 बार, 31 के ऊपर क्या लगा, बार लगा इन p अपॉन q फॉर्म। पहले जो क्वेश्चन थे उनमें सिंगल डिजिट के ऊपर बार था, अब कितने डिजिट के ऊपर बार, 2 डिजिट के ऊपर बार है। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार, तो अगर सिंगल डिजिट के ऊपर बार था जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते थे, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो यानी कि 2 डिजिटों को डेसिमल से इधर लाएंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, 2.31 यानी कि 3131 बार बार रिपीट होगा, तो हम इसको मान लेते हैं x इज इक्वल टू 2.313131 एंड सो ऑन, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया इसको। अब क्या करना है, 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रही है तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिटों को डेसिमल से इधर लाएंगे। तो इधर लाने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आया 100x इज इक्वल टू, तो 2 डिजिट इधर आ गए तो ये बन गया 231.313131 एंड सो ऑन। अब क्या करना है, वही प्रोसेस करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 100x माइनस x बचा 99x, डेसिमल के बाद की डिजिट सब क्या है, सेम है, तो ये तो हो गया 0, तो 231 में से 2 जाएगा तो 229 बचा, और x इक्वल टू आ जाएगा 229/99। ये क्या है, p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, ये क्या है, एक रेशनल नंबर ही है। क्वेश्चन है एक्सप्रेस 1.253 और 53 के ऊपर लग रहा है बार इन p अपॉन q फॉर्म। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है जैसे 53 है, इसके ऊपर बार लग रहा है, इसका मतलब है 53 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन पिछले क्वेश्चनों में हमने देखा था कि डेसिमल के जस्ट बाद क्या थी, रिपीटिंग डिजिट थी, यानी कि डेसिमल के जस्ट बाद जिस डिजिट के ऊपर बार लगा था वो डिजिट थी। अब क्या देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद है 2 और उसके बाद जो है रिपीटिंग डिजिट्स आ रही है। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले जैसा बनाने के लिए हमें इस 2 को क्या करना पड़ेगा, इधर लाना पड़ेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स के ऊपर क्या हो जाएगा, बार पहले की तरह बन जाएगा।
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने मान लिया इसको x के इक्वल। अब इसको क्या करना है, 2 को इधर लाना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। तो दोनों तरफ क्या करा हमने, 10 से मल्टीप्लाई किया। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, 10x = 12.53, उसके ऊपर बार, यानी कि 53 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब क्या करना है, जितनी डिजिट्स के ऊपर बार लग रहा है उतनी, तो 2 डिजिट के ऊपर बार लग रहा है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। अगर 3 डिजिट्स के ऊपर बार लग रहा होता तो 1000 से। तो इस तरीके से 2 डिजिट्स के ऊपर बार लग रहा है तो पहले की तरह क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया हमारा 1000x = 1253, यानी कि 2 डिजिट्स क्या हो गए आगे आगे डेसिमल से, और इस तरीके से 0.535353 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास सेकंड इक्वेशन मिल गई। अब क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट सेकंड माइनस फर्स्ट, तो कैसे, 1000x = ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट किया तो यहां से आया हमारा 990x। इधर से ये डेसिमल के बाद जो सेम थे इसलिए ये क्या हो गया 0, डेसिमल के बाद क्या हो गया 0, और इधर बचा 3 में से 2 1, 5 में से 1 4 और 12। इससे आया x = 1241/990, ये हो गया हमारा p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस। ओके, अब कुछ क्वेश्चन जो तुम्हें होमवर्क में करने वो क्वेश्चन देख लो।